कहा कि मैं अपना घर मंदिर से इतना दूर नहीं बनाऊंगा। कहा क्यों बेटा? कहा जब मैं बड़ा होऊंगा और मेरे को भी मेरी पत्नी के साथ में कहीं शादी में जाना होगा, तब तुम्हें पीछे मंदिर तक जाया नहीं जाएगा, तो बगल में ही मंदिर होगा, बगल में ही घर होगा, वहीं भोजन कर लिया करोगी। आंखें खुल गई और कहने लगी, बेटा ये तो छोटी सी बात थी और आपने ऐसे क्यों बोला? बेटा कहने लगा कि मुझे क्या पता, मैंने सोचा यही तो परंपरा रही होगी कि शादी में मां साथ में नहीं जाती होगी, जैसा तुम अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ में कर रहे हो, मैंने सोचा यही हमारी परंपरा रही होगी। तो घर में बूढ़े बुजुर्ग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण छोटे बच्चे सीखते हैं। बच्चे वो ही करते हैं जो घर में बड़े आचरण करते हैं। प्रातः काल को जल्दी उठें, उठते ही पहला काम है दांतुन करना, दांतुन करके स्नान करना। स्नान करने के बाद में जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे माला फेरो, आपके पास समय नहीं है 2 घंटे का, समय है तो आप 3 घंटे फेरो चाहे, लेकिन कुछ क्षण बैठ करके उस भगवान को याद कर लो। फिर आप अपने घर के काम में लग जाओ, यज्ञ आदि करो सूर्योदय के साथ में ही, और सूर्योदय के साथ में यज्ञ होते ही भगवान की वाणी का यज्ञ करें, और यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, यज्ञ से जीवन पवित्र होता है, यज्ञ से एक सकारात्मक ऊर्जा हमें जीवन में मिलती है, और यज्ञ करने से हमारे पाप हैं, कसमल है, विकार हैं, वो कट जाते हैं। गुरुदेव स्नान के नियम को अनिवार्यता प्रदान करते हुए कहते हैं कि मैं किसी भी दान को नहीं मानता, किसी भी शुभ कर्म को मैं नहीं मानता कि जब तक उसने पहले स्नान नहीं किया हो। सबसे पहले स्नान करना जरूरी है। आज कथा के बीच में मानकासर से पूर्व सरपंच रामजस जी व कोलायत से पूर्व पंचायत समिति प्रधान गणपत राम जी पधारे हैं। तो आप श्री का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और कृष्ण जी कड़वासरा अहमदाबाद से और कृष्ण जी मांझू दिल्ली से हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। गुरुदेव कहते हैं कि मानो एक सुशील स्नान हो, मैं केवल एक स्नान को मानता हूं, और स्नान कई प्रकार के होते हैं। देव स्नान, दानव स्नान, ऋषि स्नान, जो सूर्योदय से पूर्व में किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, वो तो देव स्नान है। और ब्रह्म जब थोड़ी थोड़ी लालिमा उदय हो जाए, उजाला होने लगे, उससे लेकर के सूर्योदय तक जो स्नान किया जाता है वो मानव स्नान। और फिर दिन उगने के बाद धूप लगने लगे तब यदि हम स्नान करते हैं तो वो है दानव स्नान। भगवान कहते हैं कि आप ऋषि स्नान करो, ऋषि स्नान नहीं कर सकते तो आप मनुष्य स्नान करो।
मनुष्य स्नान नहीं कर सकते तो दानव स्नान तो अपने आप खुद को ही करना पड़ता है, क्योंकि शरीर में खुजली आने लगती है। तो ये मनुष्य का कर्तव्य है, दायित्व है कि वो उठते ही स्नान करें। और बड़े बुजुर्ग पहल करें। पहले गांव में एक बिश्नोई को सारे राजा लोग बसाया करते थे। कहते हैं गांव में एक बिश्नोई रहता था तो 4 बजते ही उसकी धोती की थाप से पूरा गांव जग जाया करता था कि 4 बज गए, बिश्नोई उठ गए। उसी आदर्श परंपरा को हम पुनः कायम करें। सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, सेरा करो स्नान, शील संतोष शुचि प्यारो। संतोष रखें, धैर्य रखें, अपने पास में जो है उसकी हम कद्र करें। एक कवि कहता है कि तेरे पास जो भी है उसकी कद्र कर प्यारे, तेरे पास जो भी है उसकी कद्र कर प्यारे, यहां तो आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं है। अपना क्या है यहां पर? शरीर उस परमात्मा का दिया हुआ, उसकी कद्र करना सीखो। जो अपने पास में है उसकी अहमियत समझो। हमारे पास में जो चीजें उनको हम समझते नहीं। जिन लोगों के पास में आंखें नहीं है वो जानते हैं कि बिना आंख के कितना दुख पाया जाता है। हमारे पास में आंखें हैं तो हम समझते नहीं कि आंखों की कितनी अहमियत है। जिन लोगों के पास में कान नहीं है वो कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे? कभी उस जगह पर रख करके अपने आप को देखो। हमारे पास जो कुछ है उसकी कद्र करना सीखें। यही धैर्य है, संतोष है। शील धर्म का पालन करना, शील माने पति को पत्नी व्रत धर्म का पालन करना और पत्नी को पतिव्रत धर्म का पालन करना, यही शील धर्म है। इस धर्म का हम विधिवत पालन करें। जब ये धर्म ठीक से पालन होगा तब दांपत्य जीवन बड़ा सुखमय रहेगा। दांपत्य जीवन एक दूसरे की बातों को मानने से, एक दूसरे पर विश्वास करने से चलता है और दोनों के विश्वास को जोड़ता है शील धर्म, पति और पत्नी के। शील धर्म होगा, विश्वास होगा एक दूसरे पे, विश्वास होगा, प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा तब प्रेम से सारे कार्य निष्पादित होंगे। प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। प्रेम के बिना जीवन खाली खाली है। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती फूलती डाली देखी। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। जहां प्रेम आ गया वहां पर परिवार, प्रेम और परिवार दोनों साथ में मिल जाते हैं तो परमात्मा के आने में ज्यादा देर नहीं लगती। परमात्मा बहुत जल्दी हमारे घर में आ जाता है। लेकिन परिवार में प्रेम रखे तो देखो, एक दूसरे की बातों को समझना तो सीखो। आजकल तो ऐसा हो गया है, एक घर में पति पत्नी का आपस में बनती नहीं थी। थोड़ी सी बात होती है, पत्नी रूठ जाती है, कहती मैं मायके चली जाऊंगी। वो कहता है थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। कहता नहीं, मैंने स्टेटमेंट एक बार दे दिया तो दे दिया, जाना है तो जाना है, आज नहीं तो कल जाऊंगी जरूर। एक दिन वो किसी महात्मा के पास में गया और कहने लगे, महात्मा जी मेरे तो पति पत्नी के 36 का आंकड़ा है। वो कहने लगे कि तुम ऐसा करना कि जब वो कल रूठ जाए तब तुम उसे कहना कि तुम चली जाओगी तो पीछे घर का क्या हाल होगा। घर की लक्ष्मी हो तुम, और तुम्हारे से ही घर ये वैकुंठ की तरह लगता है। यदि तुम चली जाओगी तो घर तो अकेला हो जाएगा।
जिससे शमशान में शंकर जी अकेले बैठे, ऐसे मैं अकेला रहूंगा। तुम्हारे से ही घर की रौनक रहती है, थोड़ा बहुत झूठे आंसू भी निकाल देना, तो वो समझेगी कि हाँ ठीक है, ये मेरे से प्रेम तो कर रहा है। जब प्रेम ही नहीं होगा, प्रेम के बिना वो कैसे रह पाएगी? तब कहा कि ठीक है, ऐसा ही करूंगा। दूसरे दिन घर में छोटी मोटी बातों की कहा सुनी तो हो ही जाती है। कहा सुनी हुई, वो कहने लगी कि तुम मेरे को ऐसे कहते हो, मैं चली जाऊंगी। वो कहने लगा कि मेरी भूल हुई, लेकिन सच कहूं तुम्हारे बिना इस घर में कुछ भी नहीं है। जब से तुम आई हो तब से ये घर स्वर्ग बना है, नहीं तो इस घर में कुछ भी नहीं था। उसको बात दिल में अच्छी लग रही है, लेकिन वो सोच रही है कि यदि आज रुक गई तो तेरा रोब कम हो जाएगा। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं एक बार तो जरूरी जाके आऊंगी। वो कहने लगा देखो, मैं तेरे साथ ही चलता हूं, तेरे को मेहर में सबसे मिला करके वापस ले आऊंगा। तेरे बिना पीछे मैं अकेला इस घर में नहीं रह पाऊंगा। वो कहने लगी नहीं, साथ में तो नहीं लेके जाऊंगी, अकेले जाऊंगी। वो कहने लगा अकेले भी जाओगी तो बस स्टेशन तक तो साथ में चलो, वहां से बिठा दूंगा, चले जाना। बस स्टेशन तक साथ में गया, वहां बस आने वाली थी, वो रो रहा था। वो कहता है तुम चली जा रही हो ऐसे अकेले को छोड़ करके। उसको भी थोड़ा दुख हुआ। वो कहने लगे कि मैं नहीं तो 4-5 दिनों से आती, कल शाम तक वापस आ ही जाऊंगी। मन में सोच रहा है कुछ तो काम कर रहा है। महात्मा जी ने बताया वो नुस्खा सही काम कर रहा है। अब वो बस में बैठ गई, वो रो रहा था। एक पीछे आदमी खड़ा था, उसके 2-2 आंसू चल रहे थे, उसके 4-4 चल रहे हैं, वो भी रो रहा है। बस में जब वो बैठ गई तब पीछे वाले से पूछा कि भाई क्यों रो रहा है? कहा कि तू क्यों रो रहा है? कहा कि मैं तो इसलिए रो रहा हूं, मेरी तो घरवाली जा रही है। वो कह रहा तेरी घरवाली जिस बस में जा रही है उसमें मेरी वाली आ रही है, इसलिए रो रहा हूं। दांपत्य जीवन में इतना खटास आ गया है, इसका एक ही कारण है कि हम शील धर्म का पालन नहीं करते। शील धर्म का यदि हम पालन करें तो ये हमें दांपत्य सूत्र में एक सूत्र में बांधता है। पति है वो पत्नीव्रत धर्म का पालन करें, पत्नी है वो पतिव्रत धर्म का पालन करें। शुचि पवित्रता, पवित्रता के बिना सब जग अधूरा है। पवित्रता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर कार्य पवित्रता से करो, सफाई से करो। कोई भी काम हो जब सफाई से किया जाता है सबको प्रिय लगता है। स्वच्छता तो रखो, लेकिन स्वच्छता के साथ में पवित्रता रखो। स्वच्छता यदि शरीर है तो पवित्रता उसकी आत्मा है। स्वच्छता शरीर है तो शरीर में आत्मा है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा के बिना शरीर है वो मिट्टी हो जाता है। स्वच्छता को शरीर की भांति समझ करके पवित्रता रखो, पवित्रता उसकी आत्मा है। और बिना शुद्धि जीवन में शांति नहीं, और बिना शांति के सुख नहीं। पवित्रता होना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई बहनों। गुरुदेव कहते हैं पवित्रता के साथ में हर कार्य को करो, चाहे रसोई बनानी हो, चाहे कोई भी घर का काम हो, चाहे जगत का काम हो, व्यवहार का काम हो, चाहे व्यापार का काम हो, परिवार का काम हो, चाहे बाजार का काम हो, हर काम में आप पवित्रता बनाए रखो, शुचिता से काम करो। द्विकाल संध्या करो, दोनों काल बैठ करके संध्या वंदन करो। संध्या वंदन करते समय 2-4 नाम भगवान के ले लो। भगवान का नाम लेने में कोई मोल तो लगता है नहीं, किसी भी प्रकार का मोल नहीं लगता। तो फिर थोड़ी देर के लिए आइए हम भी उस नाम को गुनगुना लेते हैं। सोहम हंसा बोलो तेरा क्या लगता है मोल,
सोहम सबोल तेरा ख्याल लगता है मोल, सोहम सबोल तेरा ख्याल लगता है मोल। हाड़ मास की काया तेरे, 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 वो करता है मेरी मेरे, वो करता है मेरी तेरी, वो माया में बोल तेरा ख्याल लगता है वो माया में बोल तेरा ख्याल लगता है जो हम हंसा बोल तेरा ख्याल लगता है सभी गाइए हंसा बोल तेरा ख्याल लगता है इस नगरी के 9 दरवाजा, इस नगरी के 9 दरवाजा, बसवा पर बाजे बाजा, बसवा पर बाजे बाजा, दिल की खिड़की खोल तेरा ख्याल लगता है दिल की खिड़की खोल तेरा ख्याल लगता है जो हमारे साथ तेरा ख्याल लगता है। श्वासम श्वास जपो निरंतर, श्वासम श्वास जपो निरंतर, परमात्मा को हर श्वास में जपो, वजह मत ढूंढो कि हे प्रभु मैं तेरे को याद करूंगा यदि इतना हो गया, यदि मेरे को ये मिला तो मैं तेरे इतना नाम लूंगा। वजह को लेकर के याद किया जाता है, वो भक्ति गौण है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। वो भक्ति है वजह की तलाश करना आदत नहीं है मेरी, वजह की तलाश करना आदत नहीं है मेरी, बेवजह याद कर लेना ही आदत है मेरी। श्वास श्वास श्वासम श्वास मन मायला कर लो अंतर, मन मायला कर लो
मन मायड़ला बरलो अंदर मन मायड़ला सुनो अनाहत बोल तेरा काल का है सुनो अनाहत बोल तेरा काल का है सोहम हंसा बोल तेरा काल का है सोहम हंसा बोल तेरा काल का है बोल सतगुरु दाता से न बतावे सतगुरु दाता से न बतावे रंग महल में दीप जलावे रंग नील में दीप जलावे। इस संसार में जितने भी लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं सबके पीछे आवश्यकताएं छुपी हुई हैं। सभी को जरूरत है किसी न किसी बात की। किसी को जन्नत की तलब है तो कोई अपने गम से परेशान, किसी को जन्नत की तलब है तो कोई अपने गम से परेशान। जरूरतें सजदा करवाती है, इबादत करता कौन है। इबादत पूजा निष्काम भाव से की जाए वही सच्ची पूजा है। और निष्काम भाव से पूजा करना गुरुदेव बतलाते हैं कि आप किसी भाव को न रखते हुए वजह की तलाश न तब थी न अब है, बेवजह याद करना आदत है मेरी। जैसे बिना वजह उस परमात्मा को इसलिए याद करो कि क्योंकि उस परमात्मा का जो हमारा वजूद है, हमारे वजूद में उस परमात्मा का अहम हिस्सा है और ये सबसे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस परमात्मा को सतगुरु की शरण में जाकर के गुरुदेव इशारों में सेन से ही बतला देते हैं और हमारे सरंग महल में ज्ञान की ज्योत जला देते हैं, दीपक जला देते हैं। कवि बड़ी सुंदर बात कहता है, सतगुरु दाता से न बतावे सतगुरु दाता से न बतावे रंग महल में दीप जलावे रंग महल में दीप जलावे। आसन से मत बोल तेरा हाल बुता है मोल, आसन से मत बोल तेरा हाल बुता है मोल, सोहम हंसा बोल तेरा हाल बुता है मोल, सोहम हंसा बोल तेरा अलग का कहे कभी आगम की वाणी, कहे कभी आगम की वाणी, सुर
रानी सबद पिछाड़ी सुरता रानी कहे कवि आगम की वाणी सुरता रानी सबद पिछाड़ी हंसो करे किलोल तेरा हाल बुरा है हंसो करे किलोल तेरा हाल बुरा है सोहन हंसा बोल तेरा हाल बुरा है हरि हरि हंसा बोल तेरा काल बुरा है सोहम हंसा बोल तेरा काल बुरा है भुजंगेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज हमारे बीच में रावतसर से रंगलाल जी मास्टर साहब पधारे हुए हैं। आप बड़े ही कुशल ढंग से मंच का संचालन भी करते हैं और अच्छे वक्ता भी हैं। तो आप श्री से मैं निवेदन करूंगा कि आप संक्षिप्त में दानदाताओं की सूची सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। रंगलाल जी। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। करुणा में करुणा अयन गुरु जम्बेश्वर भगवान, मन वांछित फल देवर, करो जगत कल्याण, करो जगत कल्याण। लाला सर की पावन माटी, कण कण पुण्य तणो पुरधाम, निवण निवण की धरती मात में निवण निवण 100 बार प्रणाम, निवण निवण 100 बार प्रणाम। गुरु जम्बेश्वर भगवान के हृदय में ध्यान करते हुए महंत राजेंद्रानंद जी, महंत मनोहर दास जी और व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य सच्चिदानंद जी महाराज के आदेश के अनुसार मैं दानदाताओं की सूची पढ़ रहा हूं आपके सामने। 5,151 रुपए श्रीमान अर्जुन राम जी पेपरवाल, मैनेजर शिव मंदिर मेड़ी नाड़ी धोड़ीमन्ना। 5100 रुपए गोकल राम जी गोदारा धोड़ीमन्ना। 5100 रुपए सुरजन राम जी पेपरवाल, शिव मंदिर धोड़ीमन्ना। 5100 रुपए राम किशन जी सिहाग भागलिया शेड़वा। 1100 रुपए सोहन लाल जी खिलेरी धोड़ीमन्ना। 5100 रुपए हीराराम जी ढाका मेड़ी नाड़ी। 5100 रुपए श्रीमान जगदीश जी कड़वासरा रोहिलापुर। 5100 रुपए भागीरथ जी ढाका कोझा। 5100 रुपए धीराराम जी मांझू नगर। 5100 रुपए मंगलाराम जी ढाका गढ़ड़ा भलीसर। 7500 रुपए हेमाराम व सुजाना राम पुनिया रोहिला पूरब। 5100 रुपए ओम प्रकाश जी ढाका मलानी गोल्डन धोरीमन्ना। 5100 रुपए भजनलाल जी खिलेरी धोरीमन्ना। 2100 रुपए आशु जी गोदारा ओसला। 5100 रुपए ठाकर राम जी खिजड़ मैनेजर धोरीमन्ना। 2100 रुपए भजनलाल जी तेत्रवाल धोरीमन्ना। 2100 रुपए पन्नाराम जी खिलेरी खारा चौहटन। 5100 रुपए डॉक्टर खेमराज जी कड़वासरा धोरीमन्ना। 2100 रुपए सुरताराम जी तेत्रवाल। 5100 रुपए गोवर्धन राम जी एयन विद्युत विभाग शामडाऊ। 2100 रुपए सुरजन राम जी गोदारा। 2100 रुपए गोकुल राम जी कड़वासरा रोहिला पूरब। 2100 रुपए रामकिशन जी कड़वासरा रोहिला पूरब। 2100 रुपए धर्माराम जी कड़वासरा रोहिला पूरब। 5100 रुपए सोहनलाल जी पुनिया रोहिला पूरब। 2100 रुपए सोहनलाल जी पुनिया रोहिला पूरब। 11,000 रुपए श्रीमान कृष्ण जी खिचड़ लाखपुर आदमपुर हरियाणा। 11,000 रुपए श्री नारायण राम जी गोदारा पूर्व जिला परिषद सदस्य सोनड़ी
21,000 रुपए श्रीमान रुगनाथ राम जी प्रधान शेड़वा गांव गुल्ले की बेरी सांचौर। 5100 रुपए श्रीमान जगदीश जी सनोप श्री सुखराम जी जांगू ओझा। 5100 रुपए श्री बाबूराम जी सनोप श्री कानाराम जी तेतरवाल धोरीमन्ना। 11,000 रुपए श्रीमान गंगाराम जी सनोप श्री पोकरराम जी सिहाग सोनड़ी। 11,000 रुपए श्री वासु जी सनोप श्री वरिगाराम जी धत्रवाल भूनिया। 5100 रुपए श्री भारमल जी प्रधानाचार्य सोनड़ी। 25,000 रुपए श्रीमान भजनलाल जी ठेकेदार सनोप श्री लाधूराम जी जांगो सदराम बेरी। 21,000 रुपए राम किशन जी खिलेरी शेड़वा। 5100 रुपए जय किशन जी खिलेरी सोनड़ी। 11,000 रुपए जगराम जी खिलेरी गुल्ले की बेरी। 11,000 रुपए रणवीर जी ढाका सोभाला। 11,000 रुपए बुद्धराम जी खींचड़ पेनोरिया। 5100 रुपए सूरज भान जी ईराम तहसीलदार लांबा जोधपुर। 21,000 रुपए जुगतराम जी कड़वासरा राणा सरका कला। 11,000 रुपए हरलाल जी बोड़ा बोड़ों का डेर। 21,000 रुपए हेमाराम जी कड़वासरा रोहिला पूर्वे। 21,000 रुपए मंगलाराम जी ढाका जेठानी ढाका परिवार धोरीमन्ना। 5100 रुपए पुन्माराम प्रकाश चंद्र जांगो भेरूडी। 5100 रुपए हनुमान जी खींचड़ खिचड़ों की ढाणी राणासर कल्ला। 11,000 रुपए जय किशन जी भादू कातरला। 11,000 रुपए अमलू राम जी कड़वासरा बाण। 5100 रुपए भगवान राम जी बोड़ा गुरु जम्बेश्वर नोबल्स एकेडमी बोड़ो का डेर। 5100 रुपए बाबूलाल जी पेत्रवाल सरपंच धोरीमन्ना। इन सब के नाम एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं जो आज ही लिस्ट पढ़ रहा हूं और 3 दिन से टेलीविजन पे भी देख रहा हूं, तो आप सबके दान को देखकर देखता ही रह गया। क्या कहूं, अब कहने को क्या रह गया। आंधियों के इरादे तो अच्छे ना थे, फिर भी ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया ये दिया। आपके दान वास्तव में बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और पावन भूमि पर 2100 रुपए सोहनलाल जी कड़वासरा रोहिलापुर। 2100 रुपए शंकराराम जी कड़वासरा रोहिलापुर। 2100 रुपए भाखराराम जी कड़वासरा रोहिलापुर। 1100 रुपए भाखराराम जी कड़वासरा रोहिलापुर। 5100 रुपए धर्म सिंह जी सम्राटफल मेडिकल स्टोर भूनिया। 2100 रुपए रामचंद्र जी सहू रावतसर। बाद में पढ़ देना। ठीक, धन्यवाद। सभी दानदाताओं के लिए एक बार पुनः हार्दिक आभार कि आप श्री के सहयोग से ये सामाजिक संस्थाएं सुचारू ढंग से चलती है। पिछली बार मंदिर निर्माण के समय में लोगों के कुछ घोषणाएं शेष थी, वो भी इन्हीं में शामिल हैं। और कुछ संस्थाओं से मंदिर निर्माण के समय राशि उधार ली गई थी, उसको पुनः लौटाने के लिए भी इस राशि का उपयोग किया जाएगा कथा के लिए। और कुछ राशि जो नित्य भंडारा चलता है यहाँ पर, उस भंडारे के हेतु, आश्रम संचालन के हेतु और निकट भविष्य में ही यहाँ पर समाज के जो साधनारत बुजुर्ग हैं, उनके लिए गुरु महाराज ने अपने आखिरी समय में यहाँ पर आकर के उपदेश दिया था, इस भूमि को पावन किया था। और उनके साथ में असंख्य संतों और भक्तों ने भी प्राण त्याग करके स्वर्ग लाभ इसी धरा से किया था। तो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में कुछ समय यहाँ पर गुजारें, इसके लिए निकट भविष्य में ही एक योजना तैयार हो रही है। यहाँ पर उन बुजुर्गों के लिए, साधकों के लिए एक आश्रम बनाया जाएगा, जिसमें वो 2 महीने, 4 महीने, 10 दिन, 5 दिन आकर के अपनी साधना में समय गुजारें। और जल्दी वो योजना भी आपके सामने तैयार होकर के आएगी। और साथ ही भंडारे के लिए बज्जू परिक्षेत्र से 27 टीन घी, लगभग 25 क्विंटल चीनी और 35 क्विंटल कणक और 5 क्विंटल चने भंडारे के हेतु
उस क्षेत्र के लोगों ने सामूहिक रूप से एकत्र करके भेजे। किसी ने 1 बोरी, किसी ने 2 बोरी, किसी ने 3 घी, किसी ने 2 टिन घी। उन सभी का नाम तो मैं एक साथ नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन उन सभी को साथरी की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से और सभी दानदाताओं ने जिन्होंने कण दिया है, क्षण दिया है, अपना समय दिया और अपना कण दान में दिया है, वो सभी भगवान को अति प्रिय हो, भगवान की कृपा उनके जीवन में बरसे, इसी आशाओं के साथ में हम कथा में निमंजन करें। उससे पूर्व थोड़ी सी देर के लिए भाव और प्रवाह में बहते हुए हरिनाम संकीर्तन करें। तेरे मुक्ति के दाता राम, राम राम बोल मुख से, तेरे मुक्ति के दाता राम, राम बोल, तेरे मुक्ति के दाता राम, राम राम बोल मुख से, तेरे मुक्ति के दाता राम, राम बोल मुख से, अंत समय में आवे काम, राम राम बोल मुख से, तेरे अंत समय में आवे काम, राम राम बोल बिगड़े सुधारे सारे काम, राम राम बोल मुख से, तेरे बिगड़े सवारे सारे काम, राम राम बोल मुख से, कोड़ी लगी नादाम, राम राम बोल मुख से, तेरे कोड़ी लगी नादाम, राम राम बोल मुख से, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम, राम हरे हरे, तेरे मुक्ति के दाता राम, राम राम बोल मुख से, तेरे मुक्ति के दाता राम, राम बोल मुख से, तेरे अंत समय में आवे काम, राम राम बोल मुख से, तेरे अंत समय में आवे काम, राम राम बोल मुख से, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बड़े ही सुंदर भाव से नाम संकीर्तन हुआ। तो द्विकाल संध्या करो, सांझ आरती गुण गाओ। दोनों काल के लिए संध्या का विधान गुरुदेव ने बतलाया। जब सूर्य उदय हो रहा हो और सूर्य अस्तांचल को जाता हो, तब हमें उस परवरदिगार
परमपिता परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। और उसके लिए गुरुदेव ने एक संध्या मंत्र बुआ तांतु के लिए दिया था। बुआ तांतु को तो माध्यम बनाया, लेकिन उन्होंने संबोधन में ये नहीं कहा कि हे बुआ तू विष्णु का भजन कर। प्राणी मात्र के लिए उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी, हे प्राणी तू विष्णु का सुमरण कर। और ये संध्या मंत्र विष्णु के नाम की महिमा है। सबसे पहले जब संध्या में बैठो इस संध्या मंत्र का पाठ करो, उसके बाद आरती कीर्तन और विष्णु 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 इस नाम का जप करो। संध्या करने का ये संक्षिप्त तरीका है। विष्णु का नाम आप एक नाम से लेकर के लाखों नाम तक जितनी श्रद्धा है उतना जप सकते हो। संध्या मंत्र गुरु मंत्र का पाठ करते हुए विष्णु नाम का सुमरण करें सुबह और शाम दोनों वक्त, और सांझ आरती गुण गाओ। रात को सोते समय भी भगवद स्मरण करते हुए हम अपने शयन आसन की तरफ प्रस्थान करें। उससे रात्रि भी अच्छी परमात्मामय हो जाएगी और सूर्योदय से पहले नाम लेने से पूरा दिन परमात्मामय हो जाएगा। नाम संकीर्तन भगवान का नाम लेना हमारे सारे पापों का विनाश कर देता है, और उसी के लिए गुरुदेव ने ये अनिवार्य नियम प्रदान किया कि आप सुबह और शाम संध्या करो। संध्या हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नकारात्मकता अवसाद हमारे जीवन में आ गया है, उसको दूर करने के लिए नित्य आप उस भगवान का नाम लो, और नित्य नाम लेने से नित्य नूतन आनंद की प्राप्ति भगवत नाम से होती है। इसलिए संतों ने, पुराणों ने, ग्रंथों ने, सबने इस भगवत नाम की महिमा को गाया है। हो महित चित्त प्रीत सो होय वास वैकुंठ पाओ। अगला नियम प्रतिपादित करते हुए गुरुदेव कहते हैं, यज्ञ कैसे होना चाहिए। होम हित चित्त प्रीत सो होय वास वैकुंठ पाओ। यज्ञ होना चाहिए हित से, चित्त से, प्रीत से। तीन बातें यज्ञ में शामिल करने का विधान गुरुदेव ने किया। और आप संस्कृत के जटिल मंत्र नहीं जानते हो तो जरूरत नहीं, लेकिन आपका चित्त लगा हुआ होना चाहिए। हित के साथ में यज्ञ करें, हित चित्त प्रीत इन तीनों को मिला करके यज्ञ करो। यज्ञ करते हो तब सभी के हित की कामना करो, मंगल की कामना करो। यज्ञ पर बैठ करके हमेशा सबके लिए सही सोचो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। यदि बुरा सोचोगे तो उसकी शुरुआत तुम्हारे से होगी, अच्छा सोचोगे तो अच्छे की शुरुआत तुम्हारे से होगी। आप चाहो कि यज्ञ पे बैठें, मंदिर में जाएं, भगवान से हाथ जोड़ें और किसी के लिए फला पड़ोसी के ठीक ये हो जाए, बराबर वाले को ऐसा हो जाए, सामने वाले को ऐसा हो जाए। यदि ऐसी कामना को लेकर के यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ तुम्हारा सार्थक नहीं हुआ। यज्ञ में तो एक ही कामना हो, सहनो वदतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे। सब साथ में चलें, सब साथ में भोजन करें, सब साथ में आगे बढ़ें और सब साथ मिलकर के रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यही हमारे संस्कार हैं। सभी को साथ में लेकर के, अकेला खाने की, अकेला जीने की पद्धति हमारी नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा भी हमें यही सिखाती है। हमारी हिंदी की जो शिक्षा शुरू होती है वो ऐसे शुरू होती है, गेम पे जाके पूरी हो जाती है। अंग्रेजी की शिक्षा ए से शुरू होती है, जेड पे जाके समाप्त हो जाती है। ए फॉर एप्पल होता है और हिंदी में अनार होता है ना, सब पढ़ने वाले जानते हैं। दोनों की शुरुआत तो फल से हुई है, खाने से हुई है।
क्योंकि बचपन केवल भूख लगती है तब जीव रोता है और उसको कोई तमन्ना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, केवल इतनी ही तमन्ना होती है। लेकिन उस शिक्षा में बढ़ता हुआ आखिर में जब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंचता है तब उसे जीवन का सारा ज्ञान होता है और वो मुक्ति पथ की तरफ प्रशस्त होता है। ए से लेके ज्ञ यानी ज्ञानी, ज्ञानी बना करके हमें हमारी संस्कृति छोड़ती है। हमारी शिक्षा की परिणति है ज्ञान के लिए, हम ज्ञान का संचय करें और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक ज्ञानी नहीं बनेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। और जो ए से शुरू होने वाली शिक्षा है वो भी एप्पल से शुरू होती है, लेकिन वो समाप्त कहां पे होती है? परिणति होती है जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा मन क्या होता है जानते हो? हाँ, सब जानते हैं। यानी अंग्रेजी की शिक्षा चाहे कितनी ही प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक संस्कृति की शिक्षा नहीं आई तब तक आप आखिर में ए से शुरू करोगे, केवल जेड तक पहुंचोगे तो आखिर में जेब्रा बन जाओगे। लेकिन यदि संस्कृति से जुड़े रहोगे, संस्कृति की शिक्षा पे चलोगे तो आखिर में ज्ञानी बनकर के निकलोगे। तो हमारी शिक्षा हमें ज्ञानी बनाती है, हमारे संस्कार हमें ज्ञान की शिक्षा देते हैं और यही हमारे जीवन का आखिरी परिणति होनी चाहिए कि हम आखिर में सब कुछ जान लें ताकि कुछ भी जानना शेष ना रहे और हमें यहां आना नहीं पड़े। हम सभी के हित की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, चारों तरफ सभी का कल्याण हो। मां कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी को भी कोई दुख ना हो। और गुरुदेव कहते हैं अब यज्ञ करते समय यही कामना रखो, हित। और दूसरा चित्त, चित्त तुम्हारा वहीं पर होना चाहिए, एक मन एक चित्त। और इसका सबसे सरलतम तरीका है कि आप यज्ञ करते समय शब्दवाणी बोलते हैं और शब्दवाणी बोलते हो उसको स्वयं सुनो, जो बोलते हो उसको खुद सुनो। खुद सुनोगे तो तुम्हारा चित्त है वो वहीं पर लगा रहेगा, और जब तक खुद नहीं सुनोगे बोलते जाओगे तब तक तुम्हारा मन है ये चारों ओर घूमता रहेगा। चित्त लगाने का सबसे सरल तरीका है कि आप शब्दों को खुद सुनो। खुद शब्दों को सुनोगे तो शब्दों की लय भी आप धीरे रखोगे, मध्यम स्वर से बोलोगे। आप गाजर मूली की तरह शब्दों को काटोगे नहीं, बोलोगे। और जब शब्दवाणी को प्रेम से बोलोगे तो तुम्हारा चित्त शब्दवाणी अपने आप में समा लेगी। इतनी शक्ति है गुरुदेव की वाणी में। लेकिन खुद सुनो तो सही, सुनकर देखो। खुद सुनते हुए शब्दों को बोलोगे तो चित्त तुम्हारा लगा रहेगा। और प्रीति के साथ में, प्रेम के साथ में, भाव से, स्नेह से भगवान को यज्ञ करो। यज्ञ करते समय मन में ऐसा भाव रखो कि हम जो दे रहे हैं वो उस प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, और उस भगवान के मुख में ही मानो कि ये हमारी आहुति जा रही है। भगवान के मुख में आहुति देना है यज्ञ करना। इस संसार में उस परमात्मा के साक्षात यदि भोग लगाने हैं तो दो ही साधन है हमारे पास में। पहला यज्ञ है, दूसरा गाय है। यज्ञ में आहुति दी हुई सीधी भगवान तक जाती है, और गाय को जिस देवता के नाम आहुति देकर, नाम बोल करके गाय को ग्रास दिया जाता है, वो तब देवता तक गौ माता स्वयं पहुंचा देती है। इन दोनों से बड़ा दूसरा कोई साधन नहीं है। मंदिर में लगाया हुआ भोग भगवान तक पहुंचेगा नहीं या नहीं पहुंचेगा इसमें संशय है, लेकिन यज्ञ में चढ़ाया हुआ भोग और गाय को दी हुई रोटी सीधी भगवान तक पहुंचेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। ये दो सबसे बड़े साधन हैं हमारे पास में। और गुरुदेव कहते प्रीत से, प्रेम से यज्ञ करो। कल से मुकाम मेले की शुरुआत है।
और आप लोगों को भी प्रीत से यज्ञ करना है, सभी को, जो भी भाई बहन पंडाल में सुन रहे हैं अथवा टीवी पे सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप जब भी मेले में आओगे, वहां सारे लोगों की आहुति से बहुत बड़ी यज्ञ की ज्वाला निकलती है, और उसमें कई लोग बहुत दूर से ही खोपरों को फेंक करके आहुति लगाते हैं, और यहां तक कि घी के डिब्बे होते हैं वो भी प्लास्टिक के यज्ञ कुंड में फेंक देते हैं। आप भगवान को भोग लगाने के लिए आए हो या शैतान को पत्थर मारने आए हो? भगवान को चढ़ाना है तो भगवान को चढ़ाओ ना, ऐसे जोर से आपके मुंह में फेंक के दे तो कोई ले लोगे? प्रेम से चढ़ाओ। यज्ञ की ज्वाला तेज है, आप पास में नहीं जा सकते, तो वहां पात्र रखे हुए हैं, उनमें आप घी खोपरा जो यज्ञ के लिए लेकर के आते हो वो रखिए। आप एक दिन आते हो लेकिन 364 दिन और भी यज्ञ होता है, मंदिर में भी होता है, जितनी भी संस्थाएं हैं सब में होता है, और वो घी खोपरे केवल यज्ञ के काम में आते हैं। सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप प्रेम से यज्ञ में आहुति लगावें, फेंक करके आहुति ना लगावें। और दूसरा मेरा निवेदन कि जिन बातों से हमें गुरुदेव ने हटाया था, हम जाने अनजाने में पिछले मार्ग से उन्हीं बातों को पकड़ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि गोरख होकर हथड़ी धोके भूला मुसलमानी। कोई हथड़ी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई समाधि की पूजा करता है, कोई मजार की पूजा करता है। आज हम लोग सभी देखा देखी में एक गलत परंपरा को पकड़ बैठे हैं, वो है चादर चढ़ाना। मेले पे इतनी चादरें हम लोग वहां ले जाकर के चढ़ा देते हैं, और चादर कैसी होती है, ना ही तो कपड़ा ना ही प्लास्टिक, ऐसा कपड़ा हम खरीद के भगवान के लिए चढ़ा देते हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि यदि ये कपड़ा तुम्हें पहनने के लिए दे दिया जाए तो तुम पहन लोगे? नहीं पहन पाओगे। लेकिन भगवान को तो ऐसे समझ रखा है कि बस भगवान तो कुछ जानते नहीं, चादर चढ़ा दी और भगवान खुश हो गए। अरे भगवान चादर चढ़ाने से खुश नहीं होगा। अपने ये काया की चादर, काया की चुनरी को स्वच्छ रखो, शुद्ध रखो, परमात्मा तो इससे ही खुश हो जाएगा। लेकिन इसको खुश रखे तो दुख हो। केवल देखा देखी चादर को लेकर चढ़ा देना, फिर वहां इतनी चादरों का ढेर लग जाता है, वो चादरें यदि लेकर के कहीं जाओ, फकीर भी नहीं लेते कि महाराज ये चादर तो हम पहन ही नहीं पाएंगे। फिर उनकी दुर्गति होती है। आपकी श्रद्धा है, भावना है, चादर चढ़ाते हो, अच्छा कपड़ा चढ़ाओ ताकि किसी के पहनने के काम आए, किसी को ओढ़ने काम आए, किसी को बांटे तो भी कोई पहन करके खुश तो हो। आज भी जेब से पैसे गए और आगे ले जाकर चादर किसी काम नहीं आई, उससे अच्छा तो आप किसी गरीब को एक कपड़ा भेंट कर देते, तो हो सकता है भगवान उस कपड़ा चढ़ाने से ज्यादा उस पर प्रसन्न हो जाते। लेकिन हमारे मन की ये बहुत बड़ी भूल है। तो इस चादर चढ़ाओ, केवल एकादशी के दिन चादर समाधि की बदली जाती है। उस दिन कुछ लोग, आज से कुछ वर्षों पूर्व ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे देखा देखी से हम उन परंपराओं को अपने समाज में भी प्रवेश करवा रहे हैं। और ये परंपरा आगे जो हमारे मूल विचार है उन्हीं के लिए घातक सिद्ध होगी। जिन बातों के लिए गुरु महाराज ने जीवन भर संघर्ष किया था और वो कहते कहते चले गए कि ये सब पाखंड है, आडंबर है, हमने उन्हीं के नाम पे फिर वही शुरू कर दिया। तभी तो गुरुदेव ने कहा, जागो जोगो जोतन खोवो छल जासी संसार। जागते रहो, देखते रहो, ज्योत को मत खोना, प्रकाश को मत छोड़ देना, उजाले में रहना हमेशा। यदि अंधेरे में चले गए तो तुम भी भटक जाओगे। और हम ही इन
परंपराओं की शुरुआत करते हैं। तो सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग चादर ना चढ़ाएं तो ही ठीक है, और यदि चादर चढ़ाने की आपकी बहुत इच्छा है तो किसी संत को ला करके आप अच्छे पहनने के कपड़े भेंट कर देना। समाधि से भी वो संतों के पास से आती है, बस आपका वो चादर चढ़ाना सफल हो जाएगा। भगवान तो सर्वत्र है, सर्वदा है, वहां ढेर लगाने से तो कहीं ये उचित होगा। तो प्रीत के साथ में हम यज्ञ करें, प्रीत हो, प्रेम हो, एक मन में ऐसी भावना हो कि जैसे मां अपने बेटे को भोजन करवा रही है, ऐसे ही हम भगवान को भोग लगाएं। ऐसा यज्ञ किया हुआ वास वैकुंठा पाओ, वैकुंठ की प्राप्ति करवाता है। और यज्ञ से श्रेष्ठ दूसरा कोई कर्म नहीं होता। समाज के किसी भी वर्ग को इस यज्ञ का परित्याग नहीं करना चाहिए। और यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा हमारे समाज में है। जब भी कोई शुभ कर्म होता है तब यज्ञ आवश्यक और अभिन्न अंग है हमारा, यज्ञ होना जरूरी है। होम हित चित प्रीत सु हो, वास वैकुंठा पाओ, पानी वाणी ईधनी दूध इतना लीजे छाण, क्षमा दया हृदय धरो गुरु जीवतायो जान। चार बातें गुरुजी ने छान करके उपयोग लेने के लिए कहा। पानी को छान के काम लेना, वाणी को विचार करके बोलना, दूध को छान के काम में लेना, ईंधन को झाड़ करके चूल्हे में लगाना। ये चारों बातें छानने के लिए गुरुदेव ने कहा। वाणी को आप जब भी बोलो विचार करके बोलो। आप यदि अच्छी मीठी भाषा बोलते हो, आपके पूरे खानदान की पहचान हो जाती है कि आप कौन से खानदान के हो। शरीर को देख के पता चल जाता है कि ये खान पान कैसा करता होगा। खान पान का पहचान शरीर से हो जाता है और खानदान की पहचान बोली से हो जाती है। एक कवि ने कहा कि इंसान परखने की एक ये भी निशानी है, इंसान परखने की एक ये भी निशानी है, गुफ्तगू बता देती है कि कौन खानदानी है। ये गुफ्तगू बातचीत करने का तरीका बता देता है कि कौन से खानदान से आया है। तो अच्छी भाषा में, संयमित भाषा में बोले, मीठी भाषा में बोले। और गुरुदेव ने इसीलिए कहा कि मैं भी बोलता हूं तो सुरमा लेना झीना शब्दों भूलन भा क्या भूल। गुरुदेव कहते मैंने भूल कर भी भूलन भा क्या थोलू। कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बोला जो किसी को अच्छा ना लगे। जैसे आंख में सुरमा निकालते हैं, कोई एक भी कण रह जाता है तो आंख में खटकता रहता है, लेकिन शब्द कहे हुए बहुत खटकते हैं। खटकती रहती है वाणी, और वाणी हृदय में बहुत बड़े घाव कर जाती है। उन हृदय के घावों को हम मिटाएं और परमात्मा के श्री चरणों में हम अपना निवास करें। ये वाणी परमात्मा तक भी पहुंचा देती है और वाणी शमशान तक भी पहुंचा देती है, अस्पताल तक भी पहुंचा देती है। वाणी को विचार करके बोलना, बिना विचारे बोली हुई वाणी कहां से कहां तक ले जाती है कुछ पता नहीं। विचार करके बोली हुई वाणी भी आपको जीरो से हीरो बना देती है, और बिना विचारे बोली हुई वाणी आपको ऊपर से नीचे ले आती है। वाणी बहुत बड़ा माध्यम है। तो वाणी को विचार करके, पानी को छान करके पियो, बिना छाने पानी ना पीना। आज विज्ञान जिन बातों के लिए चिंतित है वो सारी सांकेतिक भाषा में इन 29 नियमों में गुरुदेव ने उपदेशित कर दिया था, इंगित कर दिया था उसी समय। लेकिन हम धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। दूसरों से तुलना करने के बाद में हमें समझ में आता है कि हम कहां जा रहे हैं, कहां जी रहे हैं।
तो गुरुदेव कहते हैं, पानी वाणी एदनी दूध इतना लीजे छान, क्षमा दया हृदय देवो गुरु जीव पायो जान। क्षमा और दया हृदय के अंदर रखो। क्षमा